ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, योगी कथामृत। पुण्यशीला माता से भेंट। पूज्य माता जी, मैं जब नन्हा सा था तभी आपके अवतारी पति का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो गया। वे मेरे माता पिता और मेरे गुरु श्री युक्तेश्वर जी के भी गुरु थे। अतः क्या आप अपने पावन जीवन के कुछ प्रसंग सुनाकर मुझे धन्य करेंगी? ऐसा योगानंद परमहंस जी ने पुण्यशीला माता से कहा। आपको बता दें कि पुण्यशीला माता जी लाहिड़ी महाशय जी की धर्म पत्नी थीं और उनका वास्तविक नाम श्रीमती काशीमणि था। योगानंद जी कहते हैं, मैं थोड़े समय के लिए बनारस में था, अतः इस पूज्य महिला से मिलने की अपनी चिरकालीन आकांक्षा पूर्ण कर रहा था। बनारस के गरुड़ेश्वर मोहल्ले में लाहिड़ी परिवार के घर में उन्होंने अत्यंत प्रेम के साथ मेरा स्वागत किया। वृद्ध होने पर भी वे कमल की तरह खिली हुई थीं। आध्यात्मिक सुगंध उनसे निःसृत हो रही थी। उनका शरीर मध्यम आकार का, गौर वर्ण, गर्दन पतली और नेत्र बड़े बड़े थे। माताजी ने कहा, तुम्हारा यहाँ स्वागत है बेटा, ऊपर चले। माताजी मुझे अपने साथ एक अत्यंत छोटे कमरे में ले गईं, जहाँ कभी वे अपने पति के साथ रहा करती थीं। उस पवित्र स्थल के दर्शन कर मैं धन्य हुआ, जहाँ अद्वितीय गुरु ने वैवाहिक जीवन की मानवीय लीला करना स्वीकार किया था। माताजी ने अपने ही पास की एक गद्दी पर उन्हें बैठने का संकेत किया। उन्होंने कहा, कई वर्षों बाद ही मुझे अपने पति की दैवी महानता की पहचान हो पाई। एक रात इसी कमरे में मुझे एक स्पष्ट स्वप्न दिखा था। तेजस्वी देवता अकल्पनीय मोहकता के साथ मेरे सिर के ऊपर हवा में तैर रहे थे। वह दृश्य इतना वास्तविक लग रहा था कि मैं तत्काल जाग गई और बड़ी ही विलक्षण बात थी कि यह कमरा दीप्तिमान प्रकाश से भर गया था। पद्मासन में स्थित मेरे पतिदेव कमरे के बीचों बीच देवी देवताओं से घिरे हवा में थे। अत्यंत विनम्रता के साथ देवता दोनों हाथ जोड़कर मेरे पति का पूजन कर रहे थे। मैं इतनी अधिक हैरान थी कि मुझे लग रहा था जैसे मैं अभी भी स्वप्न ही देख रही हूँ। तभी लाहिड़ी महाशय ने कहा, नारी, तुम सपना नहीं देख रही हो, अपनी निंद्रा हमेशा हमेशा के लिए त्याग दो। जब वे धीरे धीरे पृथ्वी पर उतर आए तो मैंने उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और मैंने उनसे कहा, मेरे गुरुदेव, आपके चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। अब तक मैंने आपको अपना पति ही माना था, इसके लिए क्या आप मुझे क्षमा कर सकेंगे? ये जानकर मैं और भी लज्जा से मरी जा रही हूँ कि मैं एक दिव्य रूप से जागृत पुरुष के साथ रहते हुए भी अज्ञान की निंद्रा में कैसे सोती रही। बस आज से आप मेरे पति नहीं, गुरु हैं। क्या आप इस तुच्छ अबला को अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार करेंगे? गुरुदेव ने मुझे सप्रेम स्पर्श किया। कहा, पवित्र आत्मा उठो, तुम्हें स्वीकार किया जाता है। उन्होंने देवताओं की ओर इशारा किया। इन पूज्य संतों में से प्रत्येक को बारी बारी से प्रणाम करो। वे आगे बोली, जब मैंने विनम्रता के साथ सबको प्रणाम किया तो एक साथ सभी देवताओं की वाणी गूंज गई, जो प्राचीन वेद घोष के समान थी। वह वाणी इस प्रकार थी, इस दिव्य पुरुष की अर्धांगिनी, आप धन्य हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। उन्होंने मेरे चरणों में प्रणाम किया और आश्चर्य, उनके दिव्य शरीर अदृश्य हो गए। फिर कमरे में अंधकार छा गया। तभी लाहिड़ी महाशय ने मुझसे क्रियायोग दीक्षा लेने के लिए कहा। अवश्य, मैंने कहा, मुझे खेद है कि इससे पहले ही मैंने इस सौभाग्य को क्यों नहीं प्राप्त कर पाया। इस पर महाशय का उत्तर था, तुम्हारा समय नहीं आया था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे बहुत से कर्मों को नष्ट करने में मैं चुपचाप तुम्हारी सहायता कर रहा था। अब तुम इच्छुक भी हो और तैयार भी। उन्होंने मेरे ललाट का स्पर्श किया। घूमते हुए प्रकाश पुंज मुझे दिखाई देने लगे।
धीरे धीरे वह सारा प्रकाश जगमगाते नीले रंग के आध्यात्मिक नेत्र में परिवर्तित होने लगा और चारों ओर सुनहरा गोल था और बीच में एक सफेद पंचकोणीय तारा। फिर उन्होंने कहा, अपनी चेतना को उस तारे में से अनंत के साम्राज्य में ले जाओ। एक के बाद एक दृश्य समुद्र की लहरों के समान मेरी आत्मा के तट से आकर टकराने लगे। अंततः चारों ओर दिखते उन दृश्यों के मंडल परमानंद के सागर में विलीन हो गए। नित्य हिलोरे मारती उन आनंद लहरों में मैं खो गई। कई घंटों बाद जब मैं इस जगत की चेतना में लौटकर आई तो गुरुदेव ने मुझे क्रिया योग की प्रविधि बताई। उस रात के बाद लाहिड़ी महाशय फिर कभी मेरे कमरे में नहीं सोए। वे उसके बाद कभी सोए ही नहीं। दिन रात नीचे सामने के कमरे में अपने शिष्यों के साथ ही वे रहा करते थे। इसके बाद माता काशी मणि चुप हो गईं। फिर मैंने झिझकते हुए उनसे कुछ और घटनाएं बताने का अनुरोध किया। वे बोली, मेरी दीक्षा के कुछ महीने बाद मैं असहाय और उपेक्षित अनुभव कर रही थी। एक सुबह लाहिड़ी महाशय इस छोटे से कमरे में कोई वस्तु लेने के लिए आए। मैं तुरंत उनके पीछे ही यहाँ पहुँच गई। माया के वशीभूत होकर मैंने उन्हें अत्यंत कठोर शब्दों से संबोधित किया। आप अपना सारा समय अपने शिष्यों के साथ बिताते हैं। अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति आपके दायित्वों का क्या? मुझे खेद है कि परिवार के लिए अधिक धन अर्जित करने में आपको कोई भी रुचि नहीं है। गुरुदेव ने एक पल के लिए मुझे देखा, फिर लो वे अदृश्य हो गए। विस्मित और भयग्रस्त मुझे एक आवाज कमरे के प्रत्येक भाग से गूंजती सुनाई दी। क्या तुम देखती नहीं कि यह सब केवल शून्य है? मुझ जैसा शून्य तुम्हारे लिए धन कैसे उत्पन्न कर सकता है? मैं बिलख उठी। गुरुजी, मैं लाखों बार आपसे क्षमा मांगती हूँ। मेरी पापी आंखें आपको अब देख नहीं पा रही हैं। कृपा कर अपने पवित्र रूप में प्रकट हो जाइए। मैं यहाँ हूँ। यह उत्तर मेरे ऊपर से आया। मैंने ऊपर की ओर दृष्टि घुमाई तो गुरुदेव को हवा में प्रकट होते देखा। उनका सिर छत को छू रहा था। उनकी आंखें चौंधिया देने वाली अग्नि ज्वालाओं के समान थीं। जब वे चुपचाप जमीन पर उतर आए तो मैं भयक्रांत होकर सिसकते हुए उनके चरणों में लौट गई। फिर गुरुदेव ने कहा, नारी, तुच्छ सांसारिक चमक दमक की नहीं, दिव्य परम धन की कामना करो। अब अंतर की निधि को पालोगी तो बाह्य पूर्ति सदैव अपने आप होते देखोगी। फिर उन्होंने कहा, मेरा एक आध्यात्मिक पुत्र तुम्हारी व्यवस्था कर देगा। मेरे गुरु के शब्द सत्य तो सिद्ध होने ही थे। एक शिष्य हमारे परिवार के लिए काफी धन दे गया। इस दिन माताजी से हमारी केवल इतनी ही वार्ता हुई। दूसरे दिन जब मैं उनके घर गया तो कई घंटों तक इन विषयों पर चर्चा होती रही। लाहिड़ी महाशय की पत्नी ही उनकी एकमात्र शिष्या नहीं थी। सैकड़ों अन्य महिलाएं भी उनकी शिष्याएं थीं और जिनमें से एक मेरी माँ भी थी। एक बार एक शिष्या ने लाहिड़ी महाशय से उनकी एक फोटो मांगी। उन्होंने उसे फोटो देते हुए कहा, तुम इसे यदि अपना रक्षा कवच मानोगी तो यह रक्षा कवच ही सिद्ध होगा, नहीं तो यह एक चित्र मात्र ही रहेगा। कुछ दिन बाद वही शिष्या लाहिड़ी महाशय की बहू के साथ एक टेबल के पास बैठकर श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर रही थीं। टेबल के पीछे लाहिड़ी महाशय की वह फोटो टंगी हुई थी। अचानक भयंकर आंधी शुरू हुई और बिजलियां कड़कड़ाने लगीं। लाहिड़ी महाशय, हमारी रक्षा कीजिए। दोनों महिलाएं फोटो के सामने नतमस्तक हो गईं। तभी टेबल पर पड़ी पुस्तक पर बिजली गिरी और उन दोनों को कोई चोट नहीं पहुंची। उन शिष्या के अनुसार मुझे ऐसा लगा मानो उस तीव्र उष्णता से बचाने के लिए ही मेरी चारों ओर बर्फ की परतें खड़ी कर दी गई हों। दोस्तों, योगी कथामृत से आज का भाग बस यहीं तक। अगले भाग में हम
त्रैलंग स्वामी जी के विषय में कुछ रहस्यात्मक वर्णन करेंगे। तो इस सीरीज का हमारा अगला भाग देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए ओम नमो नारायण।